हरदोई जिले में विकास न होने से नाराज ग्रामीणों द्वारा भाजपा सांसद के विरुद्ध नारेबाजी करने और रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद करने वाले 28 नामजद अन्य अज्ञात ग्रामीणों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने के मामले को लेकर सपा नेताओं ने डीएम से मुलाकात की और ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे तत्काल समाप्त करने की आवाज बुलंद की। सपा नेताओं ने बताया कि ये हरपालपुर थाने के सिमरिया गांव में एक गलियारों को लेकर पिछले 1.5 साल से वो गांववासी सारे सरकारी कार्यालय, प्रधान, ब्लॉक, जिला पंचायत, विधायक, सांसद सबसे गुहार लगाते रहे कि ये हमारा गलियारा बन जाए। जब 1.5 साल तक कोई रास्ता नहीं निकला तो गांववासी मजबूरन अपने गांव में ही जुलूस निकाला और प्रशासन और सत्ता पक्ष के खिलाफ नारेबाजी की और देश के महत्वपूर्ण चौथे स्तंभ का सहारा लिया। जब मीडिया ने इस बात को प्रबल तरीके से उठाया तब प्रशासन के कान पर जू रेंगी और उसी में खिसियाया हुआ प्रशासन, उनके एफआईआर में लिखा उन्होंने है कि रोड नहीं वोट नहीं देकर नारा तो लगाया, लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया कि मौजूदा सांसद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, इसलिए फला फला धारा में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया, वो भी सरकारी कर्मचारी ने। मखौल बना के रख दिया पूरे देश के लोकतंत्र का कि आदमी अपनी बात जब नहीं सुनी तभी तो चिल्लाया। नहीं, अगर 1.5 साल से अगर सुनवाई हो गई होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर और प्रशासन के इशारे पर और उसके सहयोग से उस गांव पर यह दबाव बनाया गया कि डर और भय का माहौल बनाया गया और उसका सीधा एक मंशा कि समरिया गांव चूँकि समाजवादी गढ़ के रूप में जाना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग अगर डर जाएंगे तो दूसरे भी अगल बगल के इलाके के लोग प्रशासन और अधिकारियों से डरने का काम करेंगे। और हमने ये मांग करी है कि जिन उप जिलाधिकारी सवाजपुर महोदया ने ये एफआईआर आनन फानन में लिखाई है, उनके इस नीति के चलते हमें तो स्वच्छ चुनाव हो जाए, निष्पक्ष चुनाव हो जाए। हमने उनको भी वहाँ पर आरओ ना बने भविष्य में, इसकी भी हमने मांग की है। और हालांकि आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल डीएम साहब से मिलकर ये मांग पत्र दिया है कि इस एफआईआर को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इसमें तमाम निर्दोष पढ़ने लिखने वाले बच्चों के नाम लिखे गए। 1-2 लोगों ने उपद्रव हो सकता है, लेकिन क्या उपद्रव किया? कहीं धरना प्रदर्शन किया, कहीं सरकारी किसी संपत्ति को क्षति पहुंचाई। अपनी मांग आदमी नहीं कर सकता, नारा अपने गांव पे अपने दरवाजे पर नारा नहीं लगा सकता। इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार और प्रशासन हम लोगों ने आज तक देखी नहीं है। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि मतदान के बहिष्कार की मांग वो लोग ना करें। अच्छा, जब काम भी उन्होंने शुरू करा दिया, वहाँ जाके एसडीएम ने वीडियो ने लेके जो समस्या मांग थी उस पर त्वरित रूप से काम भी शुरू करा दिया, फिर एफआईआर लिखने की क्या जरूरत थी? यानी आप सीधे दूसरे पूरे जनपद के लोगों में मैसेज देना चाहते हैं कि अगर विकास के मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाओगे तो तुम पर मुकदमा लिख दिया जाएगा। उनकी मंशा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते और समाजवादी पार्टी को प्रशासन के दम पर हराने की साजिश रची जा रही है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। देखिए, सांडी ब्लॉक में सिमरिया गाँव है, वहाँ के लोगों की समस्याएँ थी गलियारे को लेकर के। उन्होंने अपना ग्रामीण लोगों ने इकट्ठा होकर के अपनी समस्या को कई बार यहाँ पर प्रशासन में भी कहा होगा, ब्लॉक स्तर पर भी कहा होगा, लेकिन जब वो काम नहीं हुआ तो उन्होंने सब इकट्ठा होकर के अपनी समस्या के लिए उन्होंने कुछ धरना किया। हालांकि क्योंकि इस समय चुनाव का समय है, उन्होंने जो बात कही होगी वहाँ पर वे मतदान को लेकर के, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज बढ़े मतदान का और प्रशासन भी यही चाहता है। तो इसी बात को लेकर के उन पर जो कार्रवाई हुई है, अभी हम लोग डीएम साहब से मिले तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो उनका तरीका था थोड़ा, क्योंकि चुनाव चल रहा है इस समय, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी मतदान को लेकर के, तो आश्वासन दिया है कि इनको समझा करके इस समस्या का निराकरण होगा। क्या वजह थी, किस लिए कार्रवाई हुई? ये गांव में हमने बताया कि वहाँ पर कुछ सड़क थी अंदर गांव की, वो काफ़ी दिनों से नहीं बन रही थी और उन लोगों का गांव का एकमात्र वही विकास था, तो पूरा वहाँ पानी वानी भरा होगा। तो इसी बात को लेकर के लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने मांग की कि ये सड़क बननी चाहिए। और इस समय उन्होंने एक बात वही कह दी थी, क्योंकि चुनाव चल रहा है कि विकास नहीं तो वोट नहीं, इस बात को लेकर के, क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र में जाकर के ये बात रखते हैं कि वोट का परसेंटेज बढ़ना चाहिए और प्रशासन भी यही चाहता है। तो ये थोड़ी उनसे वही, हालांकि पूरा आश्वासन मिला है कि उन लोगों को समझा करके वहाँ पर मतदान भी होगा और विकास कार्य भी वहाँ पर शुरू हो गया है। इससे वहाँ के गांव के लोग संतुष्ट भी हैं और इस समस्या का निराकरण होगा पूरी तरह से।